नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। हर बार की तरह आज की इन्फॉर्मेशन एकदम बढ़िया है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सपोर्ट द चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट करिए। ऐसे आपके लिए बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आऊंगा। आज की वीडियो जो है वो एकदम खास बनने वाली है। आप स्टार्ट टू एंड तक देखिए, क्योंकि अपने चैनल की खासियत यह है कि मैं वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ जो आपको आने वाले फ्यूचर में 100% बेनिफिट देगी। फालतू के टॉपिक्स नहीं होते दोस्तों। तो प्लीज स्टार्ट टू एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंडचिल सॉफ्टवेयर के बारे में। जिस तरह से टीम सेंटर है उसी तरह से विंडचिल भी है। विंडचिल डेवलपर की भी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, आईटी इंडस्ट्रीज में, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने ऑलरेडी टीम सेंटर पे वीडियोस बनाए है ना। अगर आपको टीम सेंटर में करियर बनाना है तो आप जाकर के वीडियोस देखिए, वहां से जानकारी लीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी आपको। उस तरह से हम आज बात करने वाले विंडचिल डेवलपमेंट के बारे में। इट इज ऑल्सो पीएलएम सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके, लेकिन विंडचिल को जो है वो पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया हुआ है। जिस तरह से हमारा जो टीम सेंटर है, टीम सेंटर को सीमेंस ने डिजाइन किया हुआ है, उसी तरह से विंडशील्ड जो है वो पीटीसी यानी कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया हुआ है। और दे बोथ आर डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू देयर आर्किटेक्चर, है ना। दोनों में फंक्शन सेम है दोनों के। यानी कि अगर आपको टीम सेंटर पता होगा, उसमें बॉम्ब मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, वर्कफ्लो डिजाइन वगैरह होता है। यही फंक्शन सारे आपको विंडशील्ड में मिल जाएंगे, लेकिन उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो मतलब आपको पीएलएम में जाना है तो आप विंडशील्ड भी चूज कर सकते हो, टीम सेंटर भी चूज कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि किस तरह से आपको ये फील्ड में जाना है, किस तरह से आपको चूज करना है, कहां से कोर्स करना है, किस तरह से जॉब मिलेगी आपको, है ना। वीडियो को ध्यान से देख लेना, स्टार्ट टू एंड तक आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी विंडशील्ड जो है वो विंडशील्ड अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको जावा आना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से टीम सेंटर को सीखने के लिए आपको C++ की जरूरत होती है, सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए टीम सेंटर सीखने के लिए, तो उसी तरह से विंडशील्ड जो है वो जावा ने डिजाइन किया हुआ है। तो आपको अगर जावा आता है, अगर आप जावा सीखते हो तो आप ये विंडशील्ड डेवलप कर सकते हो, है ना। और अभी हम देखेंगे कि अभी विंडशील्ड क्या है कि सारी कंपनीज में यूज नहीं होता है। विंडशील्ड जो है थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज है, वहां पे टीम सेंटर यूज होता है, क्योंकि टीम सेंटर इज अ कॉस्टली सॉफ्टवेयर। लेकिन विंड चिल जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, और स्मॉल साइज से लेकर के मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है वहां पे विंडशील्ड यूज होता है, क्योंकि इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सस्ता भी है टीम सेंटर से, इसलिए ये जो छोटी छोटी कंपनीज है वो यूज कर लेती है ना। लेकिन वो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट ऑल्सो। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है कि विंडशील्ड ही चाहिए तो फिर बड़ी कंपनीज में भी विंडशील्ड का इस्तेमाल होता है दोस्तों। लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो खास करके टीम सेंटर को प्रेफर करते हैं। तो मतलब ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपको पीएलएम में करियर बनाना है और बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, है ना, तो आपको टीम सेंटर आना चाहिए। मतलब टीम सेंटर में आप करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है, मुझे विंडशील्ड में इंटरेस्ट है, तो विंडशील्ड आल्सो बेस्ट ऑप्शन। तो हम बात करेंगे कि अभी विंडशील्ड जो है वो कहां पे यूज होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में। एक तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर बाद में मेडिकल डिवाइसेज की जो इंडस्ट्री है वहां पे ये यूज होता है दोस्तों। मतलब खास करके सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, स्मॉल स्केल से लेकर मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्री है वहां पे ये यूज होता है सॉफ्टवेयर, विंडशील्ड सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। और दूसरी आपको बता दूंगा मैं कि इस कौन कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है विंडशील्ड की, है ना। जिस तरह से मतलब मैंने बोला ना आपको, फंक्शन सेम ही है। टीम सेंटर का फंक्शन भी सेम है, विंडशील्ड का फंक्शन भी सेम है। दोनों का आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और लैंग्वेज डिफरेंट है। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि विंडशील्ड डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, विंडशील्ड डेवलपर एज ए विंडशील्ड कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बाद में है विंडशील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, विंडशील्ड कस्टमाइजेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से मतलब पोस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज में। और अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज मतलब विंडशील्ड डेवलपर की रिक्वायरमेंट पोस्ट निकलती है। तो अभी पहले जो है टीसीएस में निकलती है, टीसीएस में भी विंडशील्ड यूज होता है दोस्तों। इन्फोसिस में यूज होता है, विप्रो में यूज होता है, कैपजेमिनी में यूज होता है, टाटा टेक्नोलॉजी में यूज होता है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में यूज होता है, एसेंच्योर में यूज होता है, सीमेंस में यूज होता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में यूज होता है विंडशील्ड। फिर बाद में है कॉग्निजेंट में यूज होता है दोस्तों। मतलब जनरल इलेक्ट्रिक में यूज होता है। मतलब स्मॉल स्केल से लेकर के बड़ी स्केल की कंपनीज भी ये यूज इस्तेमाल करती है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होती है कि प्रोजेक्ट की खास करके रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हमको ये प्रोजेक्ट जो है विंडशील्ड में डिजाइन करके चाहिए। तो मतलब फिर वहां पे वैकेंसीज निकलती है ना, विंडशील्ड की रिक्वायरमेंट निकलती है। तो विंडशील्ड की भी मतलब अच्छी वैकेंसीज है मार्केट में। तो लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि विंडशील्ड की फ्रेशर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है। मैंने तो अभी तक देखी नहीं कि विंडशील्ड फ्रेशर इज रिक्वायर्ड। लाइक उनको 2 से लेकर के 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है दोस्तों, 100%। क्योंकि टीम सेंटर अगर आप करते हो तो टीम सेंटर में फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रेशर को जॉब मिल जाता है टीम सेंटर में। लेकिन विंडशील्ड का थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट है। अगर आपको, लेकिन आपको नहीं, आप बोलोगे कि नहीं मुझे विंडशील्ड में इंटरेस्ट है,
तो आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैनिपुलेट करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई अलग डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपने प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, डिजाइन में काम कर रहे हो, मेंटेनेंस में काम कर रहे हो, क्वालिटी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको विंडशील्ड में जाना है, तो आपको हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये आपको अगर मैनिपुलेट करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए आपका, है ना, आपको टैकल करते आना चाहिए किस तरह से आपको एक्सपीरियंस बताना है। क्योंकि इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज आपका आप प्रूव कर देते हो कि नहीं मुझे विंडशील्ड का नॉलेज है अच्छे से, तो ये आप मैनिपुलेट कर सकते हो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज में मैनिपुलेट आप अगर नहीं करते हो तो एज अ फ्रेशर आपको एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट है ना, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं। तो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि इसमें पैकेज किस तरह से होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर भी होती है, ऐसा ही सोच लो, है ना। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट होता है विंडशील्ड में तो वो अलग बात है। अभी क्या है कि इनिशियल पीरियड जो है, मतलब अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 से 5 लाख पर एनम का पैकेज इसमें मिलता है दोस्तों, है ना। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विंडशील्ड में। बाद में अगर 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपका जो पैकेज है वो 7 लाख से स्टार्ट होगा, 7 to 12 लाख पर एनम का सिटी से आपको इसमें मिल सकता है दोस्तों। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी, है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज डिपेंड्स ऑन दैट। देन है अगर आप 5+ years का एक्सपीरियंस है आपको विंडशील्ड में, तो उसमें आपको 12 से लेकर 18 लाख पर एनम का सिटी से मिलता है, ज्यादा भी हो सकता है 20-24 लाख, डिपेंड्स ऑन कंपनी, है ना, नॉलेज। तो इस तरह से मतलब आपका करियर इसमें आप बना सकते हो। बाद में हम बात करके कि आपको अगर आप सीरियसली आपको इसमें विंडशील्ड में आपको करियर बनाना है तो कौन कौन से मतलब ऐसे वेबसाइट्स है, प्लेटफॉर्म है जहां से आप विंडशील्ड जो है वो सीख सकते हो दोस्तों। तो मैं ऐसी 10 वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूं जहां से आप विंडशील्ड सीख सकते हो। देखो, मैं आई एम नॉट श्योर दैट कौन सी वेबसाइट या कौन सा क्लास जो है आपको 100% प्लेसमेंट देगा और अच्छे से सिखाएगा, अच्छा नॉलेज देगा, ये मुझे पता नहीं है दोस्तों। विंडशील्ड के हाँ, टीम सेंटर के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो आप जाकर के वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनसे कांटेक्ट करिए, पूरी जानकारी निकालिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला जो है, इनकी ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है और ऑफलाइन के लिए आपको उनको पूछना पड़ेगा। पहला जो है दोस्तों पीटीसी यूनिवर्सिटी, ptc.com पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम, पीटीसी यूनिवर्सिटी, आप सर्च करिए, वहां पे उनके डिटेल्स निकालिए, कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए और उनको कॉन्टैक्ट करिए कि मुझे विंडशील्ड डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो किस तरह से उनकी प्रोसेस है, क्या है। दूसरा जो है दोस्तों वो है incartalabs.com, यहाँ पे भी आपको विंडशील्ड के कोर्सेस मिल जाएंगे। फिर थर्ड जो है दोस्तों वो है plmcoach.com। यस, plmcoach.com पे आपको टीम सेंटर भी सीखने को मिलेगा, विंडशील्ड भी सीखने को मिलेगा, पीएलएम के जितने भी कोर्सेस है वहां पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो plmcoach.com पे आप जा सकते हो, वहां पे सर्च करिए। फिर फोर्थ जो है दोस्तों वो है acte.in। यस, ये वेबसाइट पे जाना है, वहां पे चेक करना है, विंडशील्ड कोर्सेज के बारे में आपको सर्च करना है और उनसे जानकारी लेनी है दोस्तों। इंफॉर्मेशन आपको उनके साइट पे मिल जाएगी पूरी। फिफ्थ जो है दोस्तों वो है mindmagics.com। यस, mindmagics.com आपको सर्च करना है, वहां पे आपको विंडशील्ड के कोर्स के बारे में सर्च करना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहां से सीख सकते हो। और ये सारे ऑनलाइन कोर्सेस है एक्चुअली। फिर है दोस्तों maxmunus.com। maxmunus.com पे भी आप सर्च करो, वहां पे आपको विंडशील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। फिर है दोस्तों cranesversity.com। यस, ये वेबसाइट पे जाइए, cranesversity.com, यहाँ पे भी आपको विंडशील्ड के कोर्सेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनसे कांटेक्ट करिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। बाद में है cmscomputer.in। cmscomputer.in, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आप सर्च करिए, ये लोग भी विंडशील्ड का कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, विंडशील्ड डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, विंडशील्ड कस्टमाइजेशन आपको सिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर हो गया 9 नंबर जो है feesworth.com। यस, feesworth.com इज आल्सो गुड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ये लोग कैड कस्टमाइजेशन भी सिखाते हैं, पीएलएम भी सिखाते हैं, विंडशील्ड डेवलपमेंट का भी कोर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। विंडशील्ड इनका एक्चुअली आप साइट पे जाइए, उनका नंबर होगा वहां पे, यहाँ पे कांटेक्ट उनको कर सकते हो और उनको पूछिए कि आप किस तरह से विंडशील्ड का सिखाते हो, क्या कोर्सेस फीस है ना। फीस तो मैं बोलता हूँ कि फीस इनका 50 तो नहीं, 70 से ज्यादा ही फीस होगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जो भी पीएलएम सिखाने वाले हैं वो 70+ ही उनका फीस है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फीस तो दोस्तों हाई होगी, क्योंकि पीएलएम की रिक्वायरमेंट अभी मतलब मार्केट में बहुत चल रही है, तो इनकी फीस भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। और फ्री में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और फ्री वाला कुछ फायदा भी नहीं है दोस्तों। अगर आप फ्री वाला कुछ देखते हो तो उसमें कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, बेनिफिट मिलेगा नहीं, है ना। और दूसरा जो है, लास्ट वन जो है वो है learnovita.com। यस, learnovita.com पे भी आपको विंडशील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों। तो मतलब इस तरह से ये वेबसाइट है दोस्तों, 10 वेबसाइट मैंने बताई, है ना।
तो अगर आपको फिर से देखना है तो आप रिवाइंड करके देखिए, आपको वेबसाइट के नाम मिल जाएंगे, है ना। इस पे जाइए, आप इन्फॉर्मेशन निकले, उनको पूछिए कि मुझे विंडशील्ड सीखना है तो किस तरह से फीस है, क्या है, प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्या सपोर्ट को मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। इस तरह से है। और हम थोड़ा सा देखेंगे कि विंडशील्ड की रिक्वायरमेंट किस तरह से होती है। देखिए मार्केट में आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, पीएलएम विंडशील्ड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आईटीसी इन्फोटेक की, है ना। उनको 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला कि मतलब फ्रेशर की रिक्वायरमेंट हार्डली आपको मिलेगी दोस्तों, है ना। ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रेशर्स की विंडशील्ड डेवलपमेंट में, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 या 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी इसमें। तो ये आईटीसी इन्फोटेक आपको पता है बढ़िया आईटी कंपनी है, तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड की रिक्वायरमेंट है। फिर है दोस्तों लिविंग टेक्नोलॉजी करके है, यहाँ पे भी विंडशील्ड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे भी 3 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला है, लेकिन अगर आपको 2 साल का भी एक्सपीरियंस आप बताते हो तो भी आपको इसमें मतलब इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी, है ना। टाटा टेक्नोलॉजी का अगर का आपको ड्रीम है कि टाटा टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो आपको यहाँ पे विंडशील्ड की रिक्वायरमेंट भी होती है दोस्तों। देखिए विंडशील्ड डेवलपर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। तो ये पुणे में है दोस्तों। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट है। अगर आपको विंडशील्ड आता है, अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट मार्केट में होगी, है ना। तो इस तरह से आप विंडशील्ड सीख सकते हो, अपना करियर बना सकते हो पीएलएम में, और बढ़िया आगे ग्रो कर सकते हो दोस्तों। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए पीएलएम पे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में अभी बच्चों का बहुत स्ट्रगल हो रहा है ना, जॉब नहीं मिल रही। आपको इंस्टाग्राम पे भी मुझे आपके मैसेज आते हैं कि सर जी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, क्या करूं। तो इस तरह से आप ये फील्ड में आपका स्किल बढ़ाइए, है ना। मैंने तो एक कैड कस्टमाइजेशन भी मैंने बोला है ऑलरेडी कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में आप कैड कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप कैड डेवलप, जो कैड सॉफ्टवेयर है, कटिया, सॉलिड है, सॉलिड वर्क्स वगैरह, जो उनको डेवलप करना आपको आना चाहिए। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वो आ जाता है तो भैया बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बढ़िया ग्रो कर जाओगे आप लोग। बाद में मैंने पीएलएम के बारे में बताया, टीम सेंटर के बारे में बताया। टीम सेंटर की तो अभी बढ़िया रिक्वायरमेंट चल रही है। आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी रिक्वायरमेंट टीम सेंटर की, टीम सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, टीम सेंटर डेवलपमेंट, टीम सेंटर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट, टीम सेंटर सपोर्ट इंजीनियर, इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इसके लिए टीम सेंटर सीखना पड़ेगा। और टीम सेंटर आप कहाँ से सीखते हो, वो भी मैंने वीडियोस बना के रखी है ऑलरेडी, है ना। पीएलएम गुरु है, फिर पीएलएम वगैरह जो है, वहां पे आप सीख सकते हो बढ़िया इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं ऑलरेडी उसमें आपको गाइड कर दूंगा दोस्तों, बढ़िया इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता सकता हूँ। और ये जो वीडियो था ये था विंडशील्ड के बारे में। तो विंडशील्ड के बारे में मैंने जो 10 वेबसाइट्स बताई, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो, कोर्सेस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मुझे तो लगता है ये जानकारी बढ़िया थी आपके लिए, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, है ना। सब्सक्राइब द चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन किस तरह से मिलेगा, है ना। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपको जो भी डाउट है आपके मन में मुझे बिंदास मैसेज करिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। कमेंट करिए वीडियो पे, है ना। सो चलिए दोस्तों, आपके लिए इसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगा, बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके दोस्तों, मिलते हैं, चलिए बाय बाय।